खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 26 मई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका नामा बाब 14वीं और 15वीं आयत में यूँ लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। आमीन। मसीह और उसके शागिर्दों के खिलाफ जो अतराज़ उठाए गए, उनसे और मौके पैदा हुए कि मसीह खुदाम ने मजीद मुफीद और कारआमद तालीम दी। याद रखिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ प्यार करते थे, उनके साथ खाना खाते थे, तो फरीसियों के कई शागिर्द भी यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ मिल गए, क्योंकि उन्होंने इस बात को देखा कि फरीसियों की निस्बत मसीह और उसके शागिर्द ज्यादा बेहतर तौर पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन चूंकि उनके जज्बात और एहसासात मुमकिन है एक दूसरे से फर्क थे, इसलिए कई लोग मौके से फायदा उठाकर नाइत्तेफाकी का बीज बोना चाह रहे थे। एतराज ये था कि क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। हालांकि रोजा रखना तो पाक मोहब्बत की मजबूती का बायस होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात कि उन्होंने इसी बात को झगड़े का बायस बना लिया। इसी तरह बहुत सारी दीनदारी की बातें जिनके सबब से आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, हम उन्हीं बातों के बायस आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं। उन्होंने खुद रोजा रखने पर शेखी मारी कि हम तो जी रोजा रखते हैं। वो इस बात से वाकिफ नहीं थे कि मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को ये तालीम दे चुके हैं कि जब तुम रोजा रखो तो पोशीदगी में, लोगों को दिखाने या बताने के लिए नहीं, आदमी नहीं, बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे रोजादार जाने। उन्होंने मसीह के सामने एतराज किया। पहले मसीह के साथ झगड़ा उसके शागिर्दों के पास लेकर गए कि जी तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है। अब शागिर्दों के साथ झगड़ा है और मसीह के पास आ गए हैं। यह तरीका है नाइत्तेफाकी का बीज बोने का, मोहब्बत को खत्म करने का। और इसी तरह खादमों को लोगों के खिलाफ, लोगों को खादमों के खिलाफ, लोगों को लोगों और खादमों को खादमों के खिलाफ उभारा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की खातिर बेहतरीन जवाब दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने शादी ब्याह के मौका पर खुशी करने और शादमान होने के रिवाज से दलील पेश की। शादी के मौका पर कोई गम और अफसरदगी की हालत में नहीं होता, इसको नावाजिब और नामौजू समझा जाता है। और मसीह खुदावंद ने इस मिसाल को कुछ यूं बयान किया कि जो शागिर्द हैं वो बराती हैं, दुल्हा यीशु मसीह है, और जब तक जिस्मानी तौर पर दुल्हा उनके साथ है तब तक उन्हें दुख और गम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनका मालिक जो था यूहन्ना, वो तो कैद खाने में डाल दिया गया था, इसलिए उनका रोजा रखना वाजिब था। और मसीह खुदा ने कहा कि वो दिन भी जल्द आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। और हम देखते हैं कि जुदाई कलीसिया में दुआ और रोजे की खास अहमियत हासिल थी। जब जिस्मानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह आज हमारे साथ नहीं है, तो ज़रूर है कि हम भी दुआ और रोज़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, लेकिन ये लोगों को दिखाने के लिए ना हो। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे कलाम की गहरी बातों के लिए, और हम शुक्रगुजार हैं कि तू अपने पाक रूह के वसीला से हमें अपने कलाम की समझ बूझ अता करता है। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू बेशक जिस्मानी तौर पर ना सही, लेकिन रूहानी तौर पर हर वक्त हमारे साथ रहता है। वफादार खुदा, हम तेरी हजूरी में झुकते तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने कादर मुतलिक हाथ को बढ़ा, हमारे मुल्क पर रहम कर। हुक्मरानों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी अदारों के लिए हिकमत और दनाई की रूह मांगते हैं, बर्दाश्त और मुआफ़ी की रूह मांगते हैं। हुब्बुल वतनी का जज्बा हर एक को अता कर, ताकि ऐ खुदा मुल्क का नुकसान ना हो, लोगों का नुकसान ना हो, इंसानी ज़िंदगियों का और चीज़ों का नुकसान ना हो, बल्कि ऐ खुदा ये सारे हालात तेरे कंट्रोल में हैं।
हमारे मुल्क में अमन और सलामती को पैदा कर। मेरी दुआ है जितने भाई और बहनें इस पैगाम को सुनते हैं उन पर, उनके घरानों पर तेरी बरकत का शुरू हो। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता कर। आज का दिन हम तेरी फर्मा बरदारी में बसर करें, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया है। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।